कौशल विकास योजना के तहत लड़कियों की प्रतिभा को निखार कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ प्रशिक्षण के नाम पर लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण देने के नाम पर उनका सौदा किया जा रहा है। उसके बाद अचानक से फिर परसों रात में मेरे सोई हुई थी 8 बजे के करीब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बार बार कॉल आ रही थी। मैं सोची किसकी कॉल आ रही है, मैं फिर उठाई फ़ोन और फिर मैं बात की तो फिर बोली मैं सर आप फ़ोन किए तो हाँ, तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोले हाँ सर बोलिए। तो फिर वो सर मुझे बोले कि आपकी सैलरी कितनी है, मतलब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो मैं बोली अनमैरिड हूँ। फिर वो बोले कि अच्छा आप सच सच बताना कि आपकी सैलरी कितनी है, मतलब आप जहाँ के लिए हुए। तो हम बोले कि 10,000 की सैलरी की बात हुई थी, तो हमारी सैलरी 10,000 है। फिर वो बोले अगर आपको 20+ कहीं सैलरी मिलेगी तो हम फिर उनसे पूछे कि कहाँ के लिए, तो वो बोले रांची के लिए। तो हम बोले हाँ सर कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब सैलरी की बात करने के बाद फिर मेरे फ्रेंड से पूछे कि आपके साथ है, आपके जो आते थे उनका नाम क्या है। उसने बोला कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो मैं फिर बाद में उन्हें बोली कि सर वो उस टाइप की नहीं है। तो फिर मेरे बॉडी लैंग्वेज पे आए, फिर मेरे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोले। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप थैंक यू मुझे तो बोल दो। तो मैंने मजाक में लिया, चलो सर है इतनी, मैंने ये नहीं किया। फिर मैंने बोल दिया उन्हें थैंक यू। तो फिर मैंने बोला, एक बार बोला नहीं सर टाइम नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, बोला सर ओके मैं सोचूंगी। उसके बाद फिर उन्होंने फिर बोला 1 घंटे के टाइम, लेकिन मुझे कहीं और चाहिए। तो हाँ बोले मुझे बेडरूम में चाहिए। तो बोले सर सॉरी ये काम तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर। वो फिर मुझे रिक्वेस्ट करना शुरू किए। बोले नहीं सर सॉरी ये नहीं हो सकता है। फिर बोले आपकी फ्रेंड आपसे सेट हो सकती है मेरे। बोले नहीं सर वो उस टाइप की नहीं है, वो नहीं हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बोले और कोई ऐसी है। तो मैंने बोला नहीं ऐसी तो मुझे नहीं पता और मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया। बोले नो सर सॉरी सर मैं नहीं कर सकती, बस चाहती हूँ मुझे न्याय मिले और उस टीचर को निकाल दिया जाए। कि अपनी फ्रेंड के साथ सेटिंग करवा दीजिएगा क्या। अगर मेरे को कॉल डायरेक्ट आता तो मैं जूता खोल के उसे मारती, मैं छोड़ने वाली नहीं थी उसे। तो मैं बस महिला आयोग के शरण में आई हूँ कि मुझे न्याय चाहिए और वो उस दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए ताकि और अदर लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव ना कर सके। वो मैं सॉरी बोलता हूँ सबको, मैं तो इसको विलंबित करूंगा ही और ऐसे भी कोशिश करूंगा जो कोई टीएसपी इसको कहीं पे नौकरी पे नहीं रखे। इस पूरे मामले पर पीड़ित लड़कियों ने स्पष्ट किया कि सैलरी बढ़ाने के नाम पर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं। पीड़िताओं ने इसकी शिकायत महिला आयोग से भी की है। महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि आज शिक्षक दिवस है और ये लोग का 10 दिन का ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद अब सर्टिफिकेट लेना है। हो सकता है सर्टिफिकेट वहाँ ये लोग बोलते ही है कि नहीं जाएंगे, तो वो भी मैं उपाय कर रही हूँ, बॉस को बुलाई हूँ, सर्टिफिकेट मैं यहीं से दिलवाऊंगी, भरोसा इन लोगों को। लेकिन सबसे पहले समझ में नहीं आता कि गुरु और शिष्य का नाता बहुत अनूठा होता है। और दूसरी बात, माँ बाप जब जन्म देते हैं तो कर्म लिखने वाले गुरु होते हैं, और इस गुरु ने ऐसा काम किया कि रक्षक के रूप में भक्षक, और वो गुरु दक्षिणा के रूप में कल परसों रात को, आज शिक्षक दिवस है और परसों रात को किसी शरीर का सौदा करने चाह रहा है। ये सबसे गंभीर मामला है। और ये गंभीर मामला मतलब आज कोई भी शिक्षक के ऊपर भरोसा कैसे करेगा। दूसरी बात की हिम्मत दे रही हूँ लोगों की, बहुत सारे रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे तो आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा और वो बोलने लायक भी नहीं है। और अभी जो बात होगी, इन लोगों को भय है कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम हो गया, अब सर्टिफिकेट की बात है। तो मैंने इन लोगों से कहा कि आप सीधे मेरे शरण में आए हो, आपको जहाँ तक होगा मैं हेल्प करूँगी और आपकी सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट आयोग के थ्रू दिया जाएगा। सरकार जहां एक ओर गरीबों के रोजगार और उत्थान की बात सोच रही है, ऐसे में प्रशिक्षण के नाम पर लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार कहां से उचित है। सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार की रिपोर्ट।